मित्रों, 14 दिसंबर 2024 शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि है। 1966 में उनका निधन हुआ था और पिछले 58 सालों से लगातार शैलेंद्र के गीतों की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से कहानी लिखते लिखते प्रेमचंद कहानी का पर्याय बन गए, शहनाई बजाते बजाते बिस्मिल्लाह खान और शहनाई एक ही हो गए, शहनाई का नाम आते ही बिस्मिल्लाह खान को याद करते। उसी तरह से फिल्मों में गीत लिखते लिखते शैलेंद्र भी गीतों का पर्याय हो गए। जब भी हम फिल्मी गीतों की बात करते हैं, एक मानक गीतों की बात करते हैं, लोकप्रिय गीतों की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार प्रधान संवेदना प्रधान गीतों की बात करते हैं, तो साहिर और शैलेंद्र का नाम सबसे पहले आता है। और मैं मानता हूं कि साहिर और शैलेंद्र जो है वो सिने गीत आकाश के आफताब और महताब। दोनों में एक अंतर और भी है कि साहिर साहब जो नज़में लिखते थे, जो गजलें लिखते थे, जो गीत लिखते थे, संगीतकार उनकी धुनें बनाते थे, लेकिन शैलेंद्र उससे भी मुश्किल काम करते थे कि संगीतकार के द्वारा दी गई ट्यून के ऊपर, धुन के ऊपर गीत लिखते थे और ये काम बड़ा मुश्किल होता है। मुझे याद है कैफी आजमी साहब हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। वो कह रहे कि फिल्मों में गीत लिखना बिल्कुल वैसे ही है कि संगीतकार अक्सर क्या करता है कि वो पहले कब्र खोद देता है, फिर कहता है इसी साइज का मुर्दा ढूंढ लाओ, यानी वो ट्यून देता है और कहता है इसी ट्यून के ऊपर अब आप ऐसे सुंदर सार्थक मानिके शब्द बनाइए कि जो गीत अमर हो जाए। और शैलेंद्र इस कला में माहिर थे। मेरा ही मानना है कि शैलेंद्र के गीत जो हैं वो हमारे जीवन में लोकोक्तियों और मुहावरों की तरह हमारे जीवन में शामिल हो गए। कबीर के दोहों की तरह, सूरदास गुरु नानक मीरा के पद की तरह, तुलसी की चौपाइयों की तरह, गालिब मीर के शेरों की तरह शैलेंद्र के गीत जो हैं वो गाए भी जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं, सुने भी जाते हैं, सुनाए भी जाते हैं। शैलेंद्र की लोकप्रियता केवल भारत में ही नहीं, मैं रूस 6 साल रहा हूं, वहां उनकी लोकप्रियता को देखा। उनके 2 गीत बेइंतहा लोकप्रिय, आवारा हूं, गर्दिश में हूं, आसमान का तारा। ये गीत वास्तव में प्रगतिशील चेतना का प्रखर गीत है और ये शोषित समाज का एक जीवन दस्तावेज भी मैं इसे कहूंगा। दुनिया में तेरे तीर का यहाँ तक तीर का मारा हूं, कितनी सुंदर बात। वो सवाल खड़ा करते हैं कि वो एक पूंजीवाद के प्रति और शोषकों के प्रति खिलाफ वो अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। सोल्जेनित्सिन जो कि जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, जो रूस के बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं, उन्होंने कैंसर वार्ड अपनी किताब में आवारा हूं गीत का जिक्र किया। ये कितनी बड़ी बात है कि जो नोबेल प्राइज विनर शख्सियत है वो अपनी किताब कैंसर वार्ड में आवारा फिल्म और आवारा के शीर्षक गीत की वो चर्चा करते हैं। तो ये किसी भी गीत की, किसी भी कविता की बहुत बड़ी लोकप्रियता है। जब आप सरहदें पार करके गीत जो दूसरे देशों तक पहुंचते हैं, 7 समुद्रों तक पार पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे गीत को सफल माने जाते हैं। और शैलेंद्र को रेणु जी कविराज कहते थे। राज कपूर हमेशा उनको पुष्किन के रूप में संबोधित करते थे। और नागार्जुन साहब ने शैलेंद्र के निधन के 6 साल बाद एक कविता लिखी थी शैलेंद्र के प्रति। उसमें पहली लाइन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो गीतों के जादूगर का मैं छंदों से तर्पण करता। तो कितनी सुंदर बात कही है कि शैलेंद्र को एक बड़ा प्रगतिशील कवि नागार्जुन जो है वो उनको गीतों का जादूगर बताता। शैलेंद्र को मैं अक्सर मानता हूं कि जो शैलेंद्र की रचनाएं हैं, उन्होंने लगभग 800 फिल्मी गीत लिखे, लगभग 70 कविताएं लिखी हैं, तो उनकी समस्त कविताओं और गीतों में अक्सर जो अगर संक्षेप में बात कहें तो वो उनके गीतों में संवेदना और सृजन का राग है, प्रतिरोध और प्रतिबद्धता की आग है, समानता, स्वतंत्रता पर आधारित जो एक हंसी समाज का एक उनका जो एक हंसी ख्वाब है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसे समाज की तुलना की है कि जब जिसमें हर व्यक्ति को उसको हक मिले, हर व्यक्ति को उसको हक मिलना चाहिए, उसको रोटी मिले, उसको कपड़ा मिले, मकान मिले। और उनकी मैं तो अक्सर ही मानता हूं कि वो जहां उनको मौका मिला फिल्मी गीतों में भी उन्होंने साहित्यिक कविता की बात कही। देखिए भूख के ऊपर कितना सुंदर गीत जो उजाला फिल्म ने लिखा है। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां, कितना हंसी ख्वाब, कितनी सुंदर बात।
तो ये भूख के बारे में दिनकर ने भी कहा, बहुत से कवियों ने लिखा है, शायरों ने लिखा है भूख के ऊपर, बहुत से लोग, गुलजार साहब ने लिखा, जावेद साहब ने लिखा, शकील साहब ने लिखा। लेकिन फिल्मों में एक कविता के रूप में आप व्यक्त करते भावनाओं को, तो मुझे लगता है ये शैलेंद्र की बहुत बड़ी खूबी है। शैलेंद्र के गीत हमारे होठों का श्रृंगार भी है और हृदय का हार भी है। और आज देखिए, लगभग उन्होंने 49 में अपना करियर प्रारंभ किया था और आज जो है लगभग 75 साल होने को आ गए हैं। और उनके गीतों का जो महत्व है वो समय के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है और आने वाले समय में उनके गीतों को एक मानक के तौर पर स्वीकार करता है। हर जो नया गीतकार है उनको कहता है यस, वो इनके गीत जो है मानक है, हमें ऐसे ही गीत लिखने चाहिए। तो मैं हमेशा मानता हूं कि शैलेंद्र के गीत जो हैं वो लोकप्रियता, स्तरीयता और साहित्यिकता का एक स्वर्णिम दस्तावेज है। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं कि शैलेंद्र को हमेशा हम अपने गीतों के माध्यम से अपने दिल में बसाएं और आने वाले समय पर शैलेंद्र के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हो, उनकी कविताएं, उनके जो गीत हैं वो पाठ्यक्रम में लगे। और जो तीसरी कसम, जो फिल्म उन्होंने बनाकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, मैं तो अक्सर कहता हूं कि सिनेमा के आकाश में साहित्य का चांद अगर कोई है तो तीसरी कसम है। तो मैं जाहिद खान साहब और विपिन तिवारी साहब, आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।